क्या नाम है आपका? असलम खान। असलम खान। कहाँ से बिलोंग करते हैं असलम? मैं हरियाणा के मेवाड़ जिले से। हरियाणा से हैं, मेवाड़ से। ओके, हमारा रेफरेंस कैसे मिला आपको? मैम मुझे ये यूट्यूब से मिला था। यूट्यूब से कितना टाइम से? तकरीबन मैं 2 से 3 मंथ पहले मिला था। 2 से 3 महीने पहले। ओके, 2 से 3 महीने में आपने ट्रस्ट कर लिया हम पे? यस मैम। यूट्यूब पे तो कमेंट आती है हम फेक हैं, फ्रॉड हैं, ब्ला ब्ला। मैंने देखा तो बहुत सी वीडियो थी उसमें, तो सारी सही थी मैम। सही थी। ओके, मतलब आपने हरियाणा से दिल्ली डिसाइड किया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। ठीक है, कितना सर्विस चार्ज आपसे लिया है? मैम मेरे से टोटल 55,000 रुपये लिए। 55,000 प्लस 1,000 रुपये फाइल चार्ज का, जो कि सबसे लेते हैं। राइट मैम। ठीक है, 56,000 रुपीज़ आप दे के जा रहे हो, जिसमें हमने 55,000 सर्विसेज के लिए है। 1,000 रुपीज़ जो लिया है वो हमने फाइल चार्ज बोला है। ऐसे ही बोला है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हमने कुछ चेंजेस करा हो। हमने आपसे ये ज़रूर बोला था कि देखिए सर, ग्रुप में टिकट कराएंगे, टिकट हम अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। अगर आप बाद की टिकट करते हैं, जिसमें कि लास्ट टाइम मेरी कन्वर्सेशन आपसे हुई थी, तो फेयर बढ़ रहा था, तो मैंने बोला कि भाई आपने पेमेंट करना है तो अभी कर दीजिए, अदरवाइज मेरी टिकट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि फेयर बढ़ रहा था। ठीक है, टिकट का फेयर बढ़ रहा था। तो आपसे मैंने अभी तक 20,000 रुपये एडवांस लिया, जो कि हम सबसे लेते हैं, आपसे भी लिया। ठीक है, एडवांस लेने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि फ़ोन ना उठाओ, मैसेज का रिप्लाई ना कराओ, प्रॉपर तरीके से मैसेज, एक मैसेज पे ही रिप्लाई आ रहा था आपका। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने और पैसे लिए। अब जो पेंडिंग अमाउंट है वो हमने बोला कि बिफोर फ्लाइट आप दे के जाओ, कोई ऐसा हिडन चार्जेस या कुछ भी। बाकी दूसरी वीडियो हम वहाँ पहुँचने के बाद भी बनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम अभी तो बोल रहे हैं कि कोई और पेमेंट ना लियो और फिर नेक्स्ट जाके हम बोलें कि और पैसे दो, ये दो, वो दो। तो हम प्रॉपरली आपकी तब भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आप किस वीज़ा पे जा रहे हैं? ये वीज़ा कौन सा है? अभी टूरिस्ट वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़ा 60 डेज का। ऐसा तो नहीं है मैंने वर्क परमिट बोल के भेजा हो? क्या मैंने बोला था आपको? आपने बोला था यहाँ से हम टूरिस्ट वीजे पे भेजेंगे, 2 मंथ का वीजा देके, फिर वहाँ पे वर्क परमिट करा देंगे आपको। वर्क परमिट करा देंगे एज पर योर जो भी प्रोफाइल है वो हम ट्राई करेंगे, पर मेरा कमिटमेंट नहीं होगा। मैं आपका स्टार्टिंग में इंटरव्यू जो आप चाहते हैं कि डाटा एंट्री का हो या कंप्यूटर ऑपरेटर का हो या फिर एज अ वेटर लग जाए, यही आपकी कमिटमेंट है ना? मैंने बोला देखिए मैं कमिटमेंट नहीं करूंगी, पर मेरा कमिटमेंट एज अ हेल्पर है। 1,000 रुपये प्लस अकोमोडेशन, मतलब 1,000 दिराम, जो कि इंडियन करेंसी में 23,500 या 24,000 के आसपास बनता है। ठीक है, प्लस अकोमोडेशन। फूड का मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि देखिए सर, मेरा जो कमिटमेंट है वो ये है। बाकी वहाँ जाने के बाद आप डाटा ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर वेटर का काम लगते हो या सैलरी इंक्रीज होती है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा जो कमिटमेंट मैंने 1,000 दिरहम से करा है, यही है। 12 घंटे की ड्यूटी बोला है। ठीक है, इस दौरान खाने का कोई भी नहीं बोला है। मैंने आपको जो सर्विसेज दी हैं, जिसमें कि मैंने आपको 2 महीने का वीज़ा, आपकी एयर टिकट, आपका एयरपोर्ट पिकअप, आपका लोकल अकोमोडेशन, आपकी लोकल जॉब यूएई के अंदर, आपको 1,000 दिरहम प्लस अकोमोडेशन। अकोमोडेशन लोकल जो रहता है वो डे 1 से मिलेगा। अदर जो पर्सनल जो थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपका वाईफाई हो गया, पानी हो गया, खाना हो गया, आना जाना हो गया, कहीं घूमने जा रहे हो, तो उसमें मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे क्या करा है, 2 महीने का वीज़ा देना को बोला, दे दिया। टिकट देने को बोली, टिकट दे दी। अभी हम आपको डमी टिकट देंगे और आपको आईडी या फिर होटल बुकिंग देंगे। ठीक है, उसके बाद हम आपका जॉब लगवा के देंगे, एयरपोर्ट पिकअप देंगे, अकोमोडेशन देंगे। ये मेरी कमिटमेंट है। जॉब लगने के बाद आप बोलते हो कि मेरा मन नहीं है, या फिर दुबई जाने के बाद, यूएई जाने के बाद आप बोलते हो मुझे घर वालों की याद आ रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ गर्मी बहुत है। क्योंकि देखो गल्फ जा रहे हो, आपको अच्छे से पता होना चाहिए गल्फ में अभी टेम्परेचर क्या है। ठीक है, और वहाँ काम लगने के बाद आप बोलते हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आपकी गलती होती है सर, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। कंपनी ये बोलती है कि नहीं, मैं ये पर्सन के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको काम नहीं दिला पा रहा हूँ, मैं नहीं वीज़ा कन्वर्ट कराऊंगा, या वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है आपका हमारी गलतियों की वजह से, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। उसमें कोई भी पेमेंट आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। बस उसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट कंपनी वाला बोल रहा है कि हम आपका काम नहीं लगा पाएंगे यूपीआई, तो बस जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम आपको लेने और लाने नहीं जा सकते। एक बार छोड़ दिया, आपको दोबारा अकोमोडेशन में अगर हमारी गलती की वजह से आना है तो आपको कैब करके आना पड़ेगा या बस करके आना पड़ेगा, वो एक्सपेंस आपने देखना है। ठीक है, इसके बाद जो जैसे जॉब लगाना, अगर हमारी गलती होती है तो वो हम इसी 55,000 में ही लगाएंगे।
पर आपको जॉब पसंद नहीं आती है, आप बोलते हो ये जॉब मुझे नहीं करनी है, मुझे दूसरी जॉब लगाओ, तो सर जो भी हमारा ट्रेवलिंग का एक्सपेंस आएगा, जो भी हमारा जॉब लगाने का आगे पेमेंट का खर्चा आएगा, वो आप पे करेंगे, देन दूसरी जगह जॉब लगाएंगे। क्योंकि हम लगाने से पहले हम आपसे पूरी बात क्लियर करेंगे, सर ये जॉब है, ये लोकेशन है, यहाँ पे ये काम करना है, आप ओके बोलोगे देन ही हम छोड़ के आएंगे, ठीक है। पर अगर आपने ओके बोल दिया और वहाँ लगने के बाद आप बोल रहे हो कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, ठीक है। कोई और डाउट, कोई क्वेरी है? कुछ भी बात ऐसी बोल रहे हो? ये वीडियो अपनी मर्जी से बना रहे हो? जी मैम, ठीक है। मैंने आपसे 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट भी लिया है, ठीक है। सारी चीज़ें उधर भी स्पष्ट की है, वीडियो में भी स्पष्ट की है, ठीक है। आपकी जो है 19 तारीख सुबह 8:20 की फ्लाइट है, बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सो मच।